आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजिकल इशू जो हैं इनकी भी एक वास्ट रेंज है, जिसमें नींद की कमी, बेसब्रापन, जल्दबाज, बगैर वजह के डिप्रेशन में, खौफ कई चीज़ों का तारी हो जाता है, बाहर निकलने का खौफ, लोगों से मिलने का खौफ, राइडिंग का खौफ, बेतहाशा इसमें इकसाम है। जब भी कोई एंजाइटी का पेशेंट आता है तो हर पेशेंट की अपनी सिम्टम्स होती हैं और अपनी उसकी क्यूरियोसिटी होती है। मोस्टली पेशेंट इस चीज़ को समझते हैं कि उनमें ये इशू है और ये ट्रीट होना चाहिए, लेकिन मोस्टली पेशेंट अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते हैं और बाकी सबको गलत समझते हैं। लेकिन अमूमन होता ये है कि जब ये भी इनिशियल स्टेज होती है, इसमें से घर वालों की तरफ से कोऑपरेट ये नहीं होता कि वो उसको उसी वक्त समझ सकें। जब ये थोड़ा सा बढ़ता ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो ही घर वाले सोचते हैं कि अब इसका इलाज करवाना चाहिए, और जब इलाज कराने की तरफ आते हैं तो ऐसे पेशेंट को पहले हाथ ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट में नींद की गोलियां दे दी जाती हैं कि उसका जो दिमाग एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसको ही थोड़ा सा हाइबरनेट कर दिया जाए, वो रिलैक्स में आए और उसको जो तस्कीन का अद्वियात से सुकून आवर अद्वियात जो होती हैं, जिससे वो आप आहिस्ता 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 उसको पैलिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर एक वक्त आता है कि वही मेडिसिन उस बच्चे की, उस पेशेंट की ज़रूरत बन जाती है। तो बजाय इसके कि उसको उस डिजीज से निकाला जाए, उस डिजीज से निकालने के लिए ज़रूरी है कि जब वो इन सिम्टम्स में आया तो ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा ज़रूर होता है जिसमें ये वाले मामलात सामने आते हैं। मोस्टली जो बलूगत के बाद जब ये केस सामने आते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अपने घर का माहौल हमेशा माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है तो वो मेंटली वो ग्रोथ ही नहीं हो पाती उसकी। अगर उसने किसी का अचानक कोई कत्ल देख लिया है, अगर उसको कोई प्यार में सदमा हो गया है, अगर वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था और वो एग्जाम में फेल हो गया है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं जिसके अंदर जो मरीज है वो मरीज होने से पहले उसको मेंटली तौर पे वो उसको अप्रोच ही नहीं कर रहा होता। बहुत सी चीज़ें एक्सीडेंटली अचानक होती हैं जिसकी वजह से वो उस फेज से बच्चा बाहर नहीं आता। इसको भी प्रॉपर इस केस के अंदर पेशेंट को अकेले बिठा के एक प्योर होम्योपैथिक डॉक्टर पूरा 1 घंटे का तकरीबन सेशन होता है बच्चे, क्योंकि ऐसा पेशेंट फ्रेंडली नहीं होता, वो आपको इजीली सिम्टम्स नहीं देता। आपने उससे बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, वो आपसे फ्रेंडली होगा, फिर वो अपना सारा कुछ बाहर रखेगा। जब वो बाहर रखेगा तो उसके बाद आप उसको बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल बिहेवियर का अगर मसला है, किसी किस्म के जब इस तरह के मामलात बिगड़ते हैं तो होम्योपैथिक इसको बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, वो इसको ट्रीट करने का रखती है। लेकिन फिर वही बात कि मुझे जब ऑनलाइन राब्ता किया जाता है, एक सिंपल सा तरीका है कि मैंने पेशेंट जो मेरे पास नहीं आ सकता, मुझे उसकी फिजिकली अपीयरेंस चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि पेशेंट मेरे पास आ सके। अगर नहीं आता तो फिर वीडियो कॉल का टाइम दिया जाएगा अपॉइंटमेंट के बाद। वीडियो कॉल में मैं पेशेंट को देखूं, पेशेंट मुझे देखे, मुझे पता हो मैं किसके मुखातिब हूं, मैं किसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं। प्रॉपर वीडियो सेशन के बाद, उसकी साइन सिम्टम्स लेने के बाद, उसकी लैब रिपोर्ट्स देखने के बाद फिर ही मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। फिर वो ट्रीटमेंट ख्वाह मैं हाइट ग्रोथ का कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिकल इश्यूज को ट्रीट कर रहा हूँ, मैं अर्थराइटिस को ट्रीट कर रहा हूँ, या इवन जो मुख्तलिफ डिजीज और भी हैं जिनका मैंने अभी जिक्र नहीं किया। लेकिन हमारे मुआशरे में भी इसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अगर मुमकिन हो तो फिजिकली अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।